ये वीडियो सबके लिए नहीं है और तुम में से ज्यादातर लोग इसको 10 सेकंड में ही स्किप कर दोगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो बताने वाली हूं वो सच में काम करता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो कि साइंस को सीरियसली लेना चाहते हैं। अगर अभी तक तुम्हें भी साइंस टफ लग रही थी तो मेरे दोस्त गलत तरीके से पढ़ रहे थे तुम, लेकिन आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूं कि साइंस को तुमने पढ़ना कैसे है और एक टॉपर जो है वो कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करके टॉपर की कैटेगरी में आ जाता है और वो टॉपर की कैटेगरी में अगला नाम तुम्हारा भी हो सकता है। तो कुछ की पॉइंट्स मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूं, बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि तुमने कॉन्सेप्ट को समझना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद करने में लगे रहते हैं कि भाई हमें रट्टा मार के हम एग्जाम में लिखाएं, हम क्या करें, अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर लें, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो है वो तुम लोगों को हो ही नहीं पाती और वहीं जो है तुम लोग लैक करते हो। सेकेंड, अगर हम बात करें कि भाई हम बोरिंग तरीके से क्यों पढ़े, जब हमारे पास इंटरेस्टिंग तरीके आज के टाइम में अवेलेबल हैं, जब तुम्हारे पास जो एक बुक है उसकी तुम्हें 3D डायग्राम्स जो है अवेलेबल हैं, कोई एक इमेज है, कोई एक प्रोसेस है जो कि तुम्हें होती हुई देख सकते हो, तो क्यों ना हम उस तरीके से पढ़े जो कि इंटरेस्टिंग हो, जहां से हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो क्लियर हो जाए। तीसरा, तुम क्या कर सकते हो, एक टेक्निक है बेटा, दैट इज फेमन टेक्निक, जिसको तुम यूज कर सकते हो अपनी जिंदगी में, इसको तुम अप्लाई कर सकते हो, जिसमें हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हें समझ नहीं आता, तो अब तुमने क्या करना है, या तो उस कॉन्सेप्ट को खुद को ही समझाना है और तुमने अज्यूम करना है कि तुम एक 4-5 साल के छोटे बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझा रहे हो या किसी और को तुमने समझाना है। उसके बाद तुमने जो भी गैप्स हैं उनको फिल करना है कि कहां पे जो है कमी तुम्हारी रह गई। ठीक है, तो ये टेक्निक जो है ये तुम यूज कर सकते हो। सेकंड, जो तुम्हारा मेजर पॉइंट है कि भाई एनसीईआरटी की पावर को समझिए कि एनसीईआरटी जो है वो तुम्हारी एक फुल पैकेज है। हर एक लाइन एनसीईआरटी की ऐसे पढ़िए जैसे कि डिटेक्टिव होता है, वो हर एक क्लू को ढूंढ रहा होता है कि कहां से क्लू मिल जाए, तो तुम्हें भी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन ऐसे पढ़ना है कि कोई भी तुम्हारी लाइन स्किप ना हो, जहां से क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा बन जाए, क्योंकि 90 to 95% पेपर जो बोर्ड का आता है वो बेटा एनसीईआरटी से ही आता है। साथ में तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तुमने सारी एनसीईआरटी पढ़ ली, लेकिन तुम एग्जाम टाइम में उस पूरी एनसीईआरटी को फिर से नहीं पढ़ सकते, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पे तुम्हारा टाइम जो है वो बचे और वो नोट्स तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं बेटा, माइंड मैप से जो है हम बना सकते हैं और रिवीजन के टाइम पे वो हमें बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। जैसे कि बायोलॉजी का एक सैंपल माइंड मैप जो है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। अब प्रैक्टिस जो है वो पावर है ना, कोई भी एग्जाम है उसको तुम बिना प्रैक्टिस के क्रैक नहीं कर सकते। अगर तुमने बोर्ड्स में टॉप करना है तो बेटा बिना प्रैक्टिस के भूल जाओ, प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अब तुम क्या कर सकते हो, चैप्टर वाइज तुम ऐसे माइंड मैप्स बना सकते हो जहां पे हर एक चीज तुम्हें एक ही पेपर पे तुम्हारे सामने जो है मिल जाएगी। अब सोचो 7, 8, 10 पेजेस का एक चैप्टर जो तुम्हें एक ही पेपर में, एक चार्ट पेपर में तुम्हारे सामने हो, तो कैसा मजा आएगा। ठीक है, और पढ़ने में जो मजा आएगा और समझने में जो मजा आएगा वो अलग ही होगा। साथ में तुम क्या कर सकते हो कि भाई हमें ऐसा नहीं करना कि एग्जाम के टाइम ही रिवीजन करना है, एग्जाम से पहले वीकली एक रिवीजन की हैबिट बेटा बनाओ, ताकि तुम्हारा वो जो पूरा की पूरा स्केड्यूल है वो ऐसा फ्रेम हो कि बर्डन तुम्हारा एंड पे ना आए कि अब एग्जाम्स आ गए, अब हमें रिवीजन करना। ठीक है, तो रिवीजन तुमने डेली के डेली, जो भी तुम्हारा वीकली है बेसिकली डेली भी तुम कर सकते हो, लेकिन डेली तुम कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, उसके बाद 2 दिन रख लो कि भाई हमें इन 2 दिन में अपना रिवीजन जो हमने पूरे हफ्ते पढ़ा उसको हमने रिवाइज करना है। और किसकी मदद से तुम कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स की मदद से कर सकते हो। फॉर्मूलाज जो है वो तुम लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो बायोलॉजी की बहुत सारी टर्म्स हैं जो कि तुम्हें याद नहीं रहती, उनके भी तुम लिख के माइंड मैप जो है वो बना सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें कि भाई राइट टाइम टेबल, और यही है टॉपर्स का हैक। तुम क्या करते हो, टाइम टेबल बना दिया, लेकिन तुम्हें सही टाइम टेबल जो है वो फ्रेम करना ही नहीं आता। अब तुम्हें क्या करना है, अगर मैं तुम्हें एक टाइम टेबल जो है उसकी आउटलाइन दूं कि भाई हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनको हमने ब्रेक कर लिया। अब हमने बोला कि भाई हमने 3 डेज जो है पर वीक एक सब्जेक्ट को जो है वो बेसिकली देने हैं। या तो तुम ये कर सकते हो कि हमने पूरे वीक में 3 ही दिन जो है ये पढ़ना है। साइंस हमने 3 ही दिन पढ़नी है, जिसमें से एक सब्जेक्ट को
एक दिन आप यहाँ पे दोगे तब भी आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन बेटा हो जाएगी। और साथ में एक दिन जो है पर वीक ऐसा रखिए कि जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन जो है हमने उस दिन में करना है। तो ये अल्टीमेट एक स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको टॉपर बनने से बेटा कोई भी नहीं रोक सकता। सो दैट इज ऑल। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए क्योंकि जितनी भी कंटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।